हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कैम्ब्रिज के एडिशन 16 से एक एस्से लेकर आई हूँ। ये फूड एंड बेवरेजेस और हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड एक एस्से है। देखते हैं कि हमने इसे कैसे लिखा है। Many manufactured food and drink products contain high levels of sugar, which causes many health problems. Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. डू यू अग्री और डिसअग्री? ये अग्री और डिसअग्री क्वेश्चन है। यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड जो बने बनाए फूड और ड्रिंक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर होता है, जिसकी वजह से बहुत सी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इन शुगर रिच प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देना चाहिए ताकि लोग कम से कम शुगर खरीदें। मतलब कि अगर इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा महंगा कर देते हैं तो लोग कम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। आप इससे सहमत हैं या नहीं? लेट अस सी हमने इस एस्से को कैसे स्ट्रक्चर किया है। कुछ अच्छे वर्ड्स को हमने हाईलाइट किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस माने खाने और पीने से संबंधित इंडस्ट्री, इज थ्राइविंग विद द लॉन्चेस ऑफ टेस्टियर एंड कन्वीनियंस ओरिएंटेड फूड आइटम्स. Most of these items are loaded with sugar, causing multiple health hazards. Some people believe that making sugar-rich products very costly can be a step towards solving this problem. However, I do not concur with this statement, and the following paragraphs will justify my point of view. Food और beverage industry thrive कर रही है, माने flourish कर रही है, बहुत बड़ी हो रही है, जिसमें वो launch कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा tasty food और ज़्यादा कन्वीनियंस ओरिएंटेड, कि आराम से आपने पैकेट खोला और खा लिया और आपका पेट भर गया। ऐसे फूड को कन्वीनियंस ओरिएंटेड कहते हैं, जो आपको कन्वीनियंस देती है। इनमें से ज़्यादातर आइटम्स शुगर से लोडेड हैं, भरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से कई सारे हेल्थ हैजर्ड्स या बीमारियां हो रही हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शुगर रिच प्रोडक्ट्स को, खासतौर से वो आइटम्स जो शुगर से भरी पड़ी हैं, उन्हें अगर हम महंगा करते हैं तो ये स्टेप होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। फिर मैंने अपना ओपिनियन दिया है, मेरा ओपिनियन इससे अलग है, तो मैंने सेंटेंस की शुरुआत की है हाउएवर से, हाउएवर कॉमा। हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं करती, कॉन्कर माने अग्री करना, और आगे आने वाले पैराग्राफ्स मेरी बात को जस्टिफाई करेंगे। इस सेंटेंस के साथ जस्टिफाई करना यानी किसी बात को प्रूव करना, पॉइंट ऑफ व्यू माने मेरा ओपिनियन। ओके, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको अक्सर मेरे एसेज में दिखेंगी, क्योंकि इनको पढ़ के एक रीडर को पता चलता है कि मेरा स्टैंड क्या है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म हुई, एक लॉजिकल एंड हो जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का। देखते हैं एस्से के फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है। मेकिंग हाईली स्वीटेंड ईटेबल्स, फूड एंड बेवरेजेस में यूज कर चुकी थी, तो मैंने ईटेबल्स वर्ड यूज किया है, वो चीजें जिन्हें हम खाते हैं। स्वीटेंड माने मीठी, मीठे खाने मोर एक्सपेंसिव विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड आइटम्स, for such kind of food is nearly addictive. Consequently, the people who are fond of these will most probably continue to eat despite being compelled to spend more money. Moreover, since standardization is impossible in this field, there is no way to decide the cost of edibles is high. So मैंने यहाँ दो मुद्दे उठाए हैं कि हाईली स्वीटेंड खाने को महंगा करना इस इशू को सॉल्व नहीं करता कि लोग उसकी एक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि इस तरह के फूड ऑलमोस्ट नियरली एडिक्टिव माने ऑलमोस्ट एडिक्टिव होते हैं, लोगों को एडिक्शन होता है, जो खाते हैं वो खाते ही हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली, देखिए मैंने पिछले और कॉन्सिक्वेंटली से पहले वाले सेंटेंस और कॉन्सिक्वेंटली से शुरू होने वाले सेंटेंस को कनेक्ट किया है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, जो लोग इनको खाने के शौकीन है, पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ दीज विल मोस्ट प्रोबेबली, बहुत चांसेस हैं कि वे लोग इसे खाते रहेंगे, कंटिन्यू टू ईट, इवन अगर उनको अगर कंपेल किया जाए कि वो ज़्यादा पैसे दें। फिर मैंने एक और मुद्दा ऐड किया है कि हम पता कैसे लगाएंगे मोर ओवर, जिसे मैंने मोर ओवर वर्ड का यूज़ करके पिछले और अगले सेंटेंस को कनेक्ट किया है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं। चॉकलेट आपको 100 रुपये की भी मिलती है, 10 रुपये की भी मिलती है और 1000 रुपये की भी मिलती है। यहाँ मैं ये पॉइंट उठाना चाहती थी। तो अब कैसे चीज़ों को महंगा करेंगे, करना भी, इम्प्लीमेंटेशन भी अपने आप में मुश्किल है। आप हमारे राइटिंग और स्पीकिंग के सैम्पल्स हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारे सैम्पल्स सिंपल हैं पर स्कोरिंग है। उसके बाद इस एस्से का नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ शुरू होता है।
जिसका शुरुआत मैं करती हूँ एडिशनली से। एडिशनली वर्ड रीडर को ये बता रहा है कि अब इस पैराग्राफ में मैं और रीजंस देने वाली हूँ। एडिशनली विद द रीसेंट बूस्ट इन द इकोनॉमी द पेइंग पावर ऑफ पीपल हैज इंक्रीज्ड। जो पिछले 10-15 साल में लोगों के पास अधिक पैसा आया है, इकोनॉमी बूस्ट हुई है, लोगों की पेइंग पावर बढ़ गई है। द हायर एंड हायर मिडिल क्लासेस आर द बिगेस्ट परचेजर्स ऑफ दीज आइटम्स एंड दीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। एन इंक्रीज इन कॉस्ट विल नॉट डेटर दीज पीपल फ्रॉम इंडल्जिंग इन देयर फेवरेट फूड। खास तौर से हायर क्लास और हायर मिडिल क्लास पहले ही इनके सबसे ज़्यादा बड़े परचेजर्स हैं और ये खाने की चीज़ें जो हैं उनके डे टू डे लाइफ का पार्ट है। इनकी कॉस्ट हम बढ़ाते भी हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे या वो डिस्करेज नहीं होंगे। डेटर का मतलब होता है डिस्करेज होना, वो डिस्करेज नहीं होंगे इनको खाने से या इनको पीने से भी। इंडल्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में एंजॉयमेंट के लिए लिप्त होना। तो इन फूड आइटम्स को वो फ्रीली खाएंगे, वो इंडल्ज रहेंगे। सेकेंड पॉइंट मेरा है, सेकेंडली द प्राइस ऑफ फूड कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट एज इट इज आफ्टर ऑल फूड ओनली। दूसरा मेरा पॉइंट ये है जिसको मैंने सेकेंडली वर्ड से ज्वाइन किया है, सेकेंडली वर्ड से स्टार्ट किया है। प्राइस ऑफ फूड आप कितना बढ़ा सकते हैं, तो खाना ही। अब इस एस्से का नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें लिख दी थी तो मुझे लगा एक सेंटेंस थोड़ा सा पॉजिटिव, आशावादी, होप से भरा हुआ लिख देती हूँ ताकि एक बैलेंस्ड एस्से लगे। However, some steps can be taken to regulate the consumption of this food, and the most is to spread awareness about the possible severe health issues that regular consumption may cause. However से मैंने एस्से शुरू किया है, यानी कि अब मैं कुछ विपरीत बात लिखने वाली हूँ। कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, स्टेप्स कैन बी टेकन, ये पैसिव वॉइस है। रेगुलेट द कंजम्पशन ऑफ दिस फूड। रेगुलेट माने एक चेक रखना इस तरह के फूड के कंजम्पशन की, और इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अवेयरनेस फैलाना इस बात की कि इन क्या पॉसिबल हेल्थ इश्यूज इनसे अराइज हो सकते हैं अगर हम इन्हें रेगुलरली खाते हैं। इन कंक्लूजन से मैंने इस एस्से का फाइनल पैराग्राफ शुरू किया है जहां हम कंक्लूड करते हैं अपने एस्से को। यहाँ हम कोई नया पॉइंट नहीं देते, तो मैंने भी नहीं दिया। द एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ शुगर इज द कॉज ऑफ न्यूमरस बॉदरिंग डिसीजेज एंड इश्यूज इन द वर्ल्ड। बहुत अधिक जो यूज ऑफ शुगर है वो रीजन है, कॉज है बहुत सारी चिंताजनक डिसीजेस का। न्यूमरस बॉदरिंग माने बहुत सारी चिंताजनक डिसीजेस और प्रॉब्लम्स का इस दुनिया में। डिसीजेस एंड इश्यूज, कुछ हमारे जो इश्यूज होते हैं वो डिसीजेस का रूप अभी उन्होंने नहीं लिया होता, शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत भी शुगर ईटिंग की वजह से, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ शुगर ही होती है। इनकी मैंने एक लिस्ट दी है, इस लिस्ट की शुरुआत मैंने एक कोलन से की है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड लेथार्जी। ऐसे लिखते हुए मुझे यही 3 नाम याद आए, आई थिंक 3 नाम काफी हैं। और अंत में फिर मैंने अपना ओपिनियन फिर एक बार एम्फेसिस के साथ लिख दिया है। आई फर्मली बिलीव दैट अ प्राइस इंक्रीज कैनॉट लोअर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनटेक ऑफ शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। प्राइस इंक्रीज करना ऐसे खाने के पदार्थों की प्रोडक्शन यानी उनका बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन और उनका खाने के लिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है इनटेक, को कम नहीं कर सकता। इसके साथ हमारा एस्से खत्म होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।